वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसी एरर्स को रेक्टिफाई करना सीखा जो रॉन्ग बुक में एंट्री करने से अराइज होती है। मींस क्रेडिट परचेज की लेकिन एंट्री उसकी सेल्स बुक में कर दी, सेल्स रिटर्न की एंट्री उसकी परचेज रिटर्न बुक में कर दी। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी एरर्स को रेक्टिफाई करना जो रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग करने से अराइज होती हैं। मींस हमने डेबिट किसी और अकाउंट को करना है लेकिन हम किसी रॉन्ग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इसी तरह से हमने क्रेडिट किसी और अकाउंट को करना है लेकिन रॉन्गली हम क्रेडिट किसी अलग दूसरे अकाउंट को कर देते हैं। तो ऐसी एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, लेट अस सी थ्रू दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। First is rupees 2000 paid for furniture purchase has been debited to purchases account. अब रुपीज 2000 पे किए हैं फर्नीचर परचेज करने के लिए, तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें अपनी एंट्रीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। फर्स्ट पार्ट जहाँ से हम अपनी करेक्ट एंट्री बना सकते हैं और सेकंड पार्ट जहाँ से हम अपनी इनकरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, और देन वी कैन कंपेयर। तो हमें कहाँ से पता चलेगी करेक्ट एंट्री? रुपीज 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज किया है 2000 रुपीज का, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब यहां से हमें पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में किया क्या, हमने क्या इनकरेक्ट एंट्री बना दी। हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है परचेजेस अकाउंट को। इट मीन्स हमने क्या एंट्री बना दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3, फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने, करेक्ट एंट्री बना ली। सेकंड स्टेप हमने इनकरेक्ट एंट्री बना ली। थर्ड स्टेप हम इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हम देखते हैं कि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, मीन्स डेबिट तो टोटली रॉन्ग है। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट को ही क्रेडिट किया, मीन्स ये एंट्री हमारी ठीक है। तो इसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना, हमें क्या देखना है कि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन हमने डेबिट किसे कर दिया, परचेजेस अकाउंट को। तो अब इसे हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे। अब रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनेगी, तो रेक्टिफाइंग एंट्री हम जर्नल में शो करेंगे। उसके लिए हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना है पहले। सो इट विल बी, अब हमें डेबिट किसको करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और परचेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए तो उसको रिवर्स कर देंगे, जिसको नहीं करना चाहिए था, टू परचेजेस अकाउंट। हाउ मच, 2000 रुपीज। मीन्स जिसे डेबिट करना है डेबिट कर दिया, जिसे डेबिट नहीं करना चाहिए था उसको रिवर्स कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। तो हमारी जनरल एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेज ऑफ फर्नीचर, नरेशन लिखेंगे, wrongly debited to purchases account, now rectified। अब हमने क्या कर दिया, इसको रेक्टिफाई कर दिया, मीन्स हमने इसका सुधार कर दिया, ठीक कर दिया हमने इसको। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। रुपीज 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी। अब मोहनलाल को सैलरी दी 3000 रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी करेक्ट एंट्री बनाएंगे कि मोहनलाल को जब हम सैलरी देते हैं 3000 रुपीज, तो क्या करेक्ट एंट्री बनेगी। सो सैलरी पे करने की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी पे की है? 3000 रुपीज़। तो ये हमारी है करेक्ट एंट्री। ठीक है, अब इनकरेक्ट एंट्री के लिए हम अदर हाफ पढ़ेंगे कि क्या हमने इनकरेक्ट किया है। वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया? पर्सनल अकाउंट को। अब किसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया हमने? जिसकी सैलरी दी है उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। इट मीन्स सो हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या बना दी होगी? मोहनलाल डेबिट, क्योंकि हमने मोहनलाल के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया इसमें। मोहनलाल डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री बनाई होगी हमने। ठीक है, अब हमने करेक्ट एंट्री बना ली, इनकरेक्ट एंट्री बना ली। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हम क्या देखते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने मोहनलाल को डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। मिस ये एंट्री हमारी ठीक है। तो जो ठीक नहीं है उसे हमें ठीक करना है। अब कैसे रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे इसकी? रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारी सेकेंड एंट्री है, तो इसको डेबिट करना चाहिए था हमें, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। अब डेबिट कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। और मोहनलाल को गलती से डेबिट कर दिया हमने, तो इसे क्या कर दो? वापस क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर देंगे हम इसको। मोहनलाल 3000, ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, सैलरी पेड टू मोहनलाल wrongly debited to his personal account, now rectified। ये हमारी बन गई सेकंड रेक्टिफाइंग एंट्री। तो सैलरी को डेबिट करना था, सैलरी को डेबिट कर दिया। मोहनलाल को गलती से डेबिट कर दिया था, तो जो गलती हो जाती है उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। ठीक करने के लिए मोहनलाल को डेबिट किया था गलती से, क्रेडिट कर देंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एरर। थर्ड एरर इज ₹500 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल। 500 रुपीज पे किए प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल के लिए। अब प्रोप्राइटर का मेडिकल बिल है तो इसका क्या है? प्रोप्राइटर का मेडिकल का खर्चा है, तो इसमें इट मीन्स उसका ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब यहाँ से बनेगी हमारी करेक्ट एंट्री। तो प्रोप्राइटर का मेडिकल बिल पे करने की क्या जनरल एंट्री बनेगी? करेक्ट। सो करेक्ट एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंस है ये। और कहाँ से पे किया है ये मेडिकल बिल? बिजनेस के फंड से पे किया है, तो इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 500 रुपीज। अब हमने उसके बाद क्या किया? डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, लेकिन हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट को। तो इस मीन्स इनकरेक्ट एंट्री हमने क्या बनाई? इनकरेक्ट एंट्री हमने बना दी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया टू कैश। अब एक्सपेंसेस है तो टू कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई खर्चा दिखाते हैं हम, एक्सपेंस दिखाते हैं, तो टू कैश अकाउंट पेमेंट किए हमने। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। करेक्ट एंट्री हमने बना ली, इनकरेक्ट एंट्री हमने पास कर ली। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे देखते हैं कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मीन्स टोटली रॉन्ग अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, कैश अकाउंट ही क्रेडिट हुआ। ये एंट्री हमारी ठीक है। तो कैश अकाउंट तो ठीक है अपनी जगह। अब जो ठीक नहीं है उसे ठीक करना है। ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट को। तो इसकी हम कैसे बनाएंगे रेक्टिफाइंग एंट्री? तो जो डेबिट करना चाहिए था, किसे डेबिट करना चाहिए था? ड्रॉइंग्स अकाउंट को, उसे डेबिट कर दो। वो अपनी जगह सही है, लेकिन सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो नहीं होना चाहिए था, गलती से इसको डेबिट कर दिया, तो क्या कर देंगे? इसका हम रिवर्स कर देंगे।
क्रेडिट कर देंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। हाउ मच? 500। नरेशन लिखेंगे, अमाउंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल wrongly debited to sundry expenses account। नाउ रेक्टिफाइड। अब ये क्या हो गई? एंट्री हमारी रेक्टिफाई हो गई, मीन्स ठीक कर दी हमने। जो हमने मिस्टेक की थी, हमने एरर की थी, वो हमने रेक्टिफाई की। कैसे की? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस को गलती से डेबिट कर दिया, उससे क्या कर दो? रिवर्स कर दो, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। नेक्स्ट इज टाइपराइटर परचेज्ड फॉर ₹7,500। 7,500 का टाइपराइटर परचेज किया, तो यहां से हम क्या बनाएंगे? करेक्ट एंट्री बनाएंगे। तो जब टाइपराइटर खरीदा जाता है बिजनेस के लिए, तो जनरल एंट्री क्या बनाई जाती है? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट। आप सप्लायर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख दिया, मैंने दोनों लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमने इसको सप्लायर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों माना, ये देखिए हमने क्यों माना इसको। बिकॉज इट इज पास थ्रू द परचेज बुक, क्योंकि परचेज बुक में इसकी एंट्री हुई है। तो परचेज बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है, मीन्स ये क्रेडिट परचेज हुआ होगा, तभी तो एंट्री परचेज बुक में डाल दी हमने गलती से। कैश परचेजेस की एंट्री तो हम परचेज बुक में नहीं डालते, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया है सप्लायर्स या क्रेडिटर्स के अकाउंट को। क्योंकि अगर ये कैश ट्रांजेक्शन होती तो हम टू कैश करते, और इसको परचेज बुक में लिखने का कोई मतलब नहीं था तब तो इसलिए हमने क्रेडिटर्स या सप्लायर्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब हमने एंट्री की क्या है? पास थ्रू द परचेज बुक। परचेज बुक में एंट्री कर दी। परचेज बुक का मतलब है कि परचेजेस मान लिया, इसको गुड्स की परचेजेस मान लिया, इट मीन्स। तो क्या एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री कर दी हमने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट 7,500। अब हमने करेक्ट एंट्री इनकरेक्ट एंट्री दोनों बना ली। अब इन्हें कंपेयर करेंगे कि शायद कुछ ठीक मिल जाए हमें। तो हमने जब कंपेयर किया तो हमें पता लगा कि ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। सप्लायर्स को क्रेडिट करना चाहिए था, सप्लायर्स को ही क्रेडिट कर रखा है, ये ठीक किया हमने। ठीक है, तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनेगी? रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें डेबिट करना चाहिए था, डेबिट में ही रॉन्ग हुआ है, बाकी क्रेडिट तो ठीक है दोनों एंट्रीज में। तो क्या करेंगे हम? जिसे डेबिट करना चाहिए था उसे डेबिट कर देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो इसको क्या कर, डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो इसे क्या कर दो? अब क्रेडिट कर दो, उल्टा कर दो, रिवर्स 7,500। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। टाइपराइटर परचेज्ड wrongly passed through the purchase book। Now rectified। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री कंप्लीट हो।
नेक्स्ट इज एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर ₹5,000। 5,000 की हमने एक ऑफिस टेबल खरीदी, ठीक है। तो पहले हम इसकी करेक्ट एंट्री बनाएंगे और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि हैज़ बीन पास थ्रू द इनवॉइस बुक, और हमने क्या बना दी, उसको इनवॉइस बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब इनवॉइस बुक कौन सी होती है? इनवॉइस बुक होती है हमारी परचेज बुक, उसको हम इनवॉइस बुक बोलते हैं। इट मीन्स ये जो ऑफिस टेबल है हमने क्रेडिट परचेज की होगी, तभी तो हमने इसको कहाँ दिखा दिया? परचेज बुक में दिखा दिया, गुड्स की परचेज मान ली हमने, ठीक है। तो लेट अस सी करेक्ट एंड इनकरेक्ट एंट्री। सो ऑफिस टेबल खरीदा है हमने, तो ऑफिस टेबल खरीदने की करेक्ट एंट्री क्या होगी? ऑफिस टेबल किस में आता है? फर्नीचर में आता है, ठीक है। हम ऑफिस टेबल अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए इसकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो इसको भी हम क्रेडिट परचेज ही दिखाएंगे क्योंकि इसकी इनवॉइस बुक में रिकॉर्ड हो गई है ये, ठीक है। तो 2 हम क्रेडिटर्स अकाउंट कर देते हैं। अमाउंट है हमारा 5,000 रुपीज। अब इनकरेक्ट एंट्री क्या बनाई कि इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन इनवॉइस बुक। हमने इसको इनवॉइस बुक में यानी परचेज बुक में लिख दिया हमने इसे, तो इट मीन्स हमने इसको गुड्स की परचेज मान लिया, इसलिए इसको इनवॉइस बुक में लिखा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, या हम कह सकते हैं क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट भी। अब हम दोनों एंट्रीज को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके पता लगाएंगे कि गलती कहाँ हुई है। तो देखते हैं, हमने देखा फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्रेडिट चेक करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्रेडिटर्स अकाउंट को ही क्रेडिट किया। ये हमारी एंट्री ठीक है दोनों में। तो हमें डेबिट ठीक करना है, इट मीन्स कैसे ठीक करेंगे? लेट अस सी। दिस इज एंट्री नंबर 5। सो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, तो गलती से कर दिया तो गलती सुधारनी है हमने, इसको क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 5,000। नरेशन, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल wrongly passed through invoice book, now rectified। ये हमारी बन गई रेक्टिफाइंग एंट्री। नेक्स्ट एरर इज an amount of ₹1,200 spent on annual whitewashing was debited to buildings account। हमने 1,200 रुपीज़ खर्च किए वाइट वॉश कराने में, एनुअल वाइट वॉश जो हम हर साल करवाते हैं उस पर खर्च किए हैं हमने। वॉज यहाँ से बनेगी हमारी इनकरेक्ट एंट्री। अब वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ये हमारी इनकरेक्ट एंट्री है। तो सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री बनाएंगे कि एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग। तो एनुअल वाइट वॉशिंग पर जब हम एक्सपेंस करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे। तो इसकी करेक्ट एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, इसको हम रिपेयर्स में ही डालेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट स्पेंड किया हमने? 1,200 रुपीज़, बट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब यहाँ से बनेगी हमारी इनकरेक्ट एंट्री। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया अपनी एरर को। फर्स्ट पार्ट से बनाई करेक्ट एंट्री, सेकंड पार्ट से बना रहे इनकरेक्ट एंट्री। तो हमने डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट को, ठीक है, टू कैश ही किया है। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। मीन्स क्रेडिट तो ठीक है, मीन्स कुछ तो ठीक किया हमने। तो जो इनकरेक्ट कर दिया उसको कैसे ठीक करेंगे? तो डेबिट हमें किसे करना चाहिए था? रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे,
रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। 2, गलती से बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक कर दो, इसको रिवर्स कर दो, टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, टू बिल्डिंग अकाउंट 1200। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे। अमाउंट स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग, wrongly debited to building account। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। अब नेक्स्ट एरर हम देखते हैं क्या की है हमने। ₹800 पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया हमने, तो सबसे पहले हम इसकी करेक्ट एंट्री बनाएंगे। सो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, रेंट पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। बट हमने क्या किया, रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया। सो क्या कर दिया हमने कर दिया लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और 2 कर दिया कैश 800 रुपीज। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे पता चलता है रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट को ही क्रेडिट किया। क्रेडिट तो ठीक है, इट मीन्स डेबिट रॉन्ग हुआ है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, कि जब हम क्या करते हैं रॉन्ग अकाउंट में या तो डेबिट कर देते हैं या क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेंट अकाउंट को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर देंगे। लैंडलॉर्ड को गलती से क्रेडिट कर दिया, अब इसे डेबिट कर देंगे, लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट 800। रेंट पेड wrongly debited to landlord's account, now rectified। ऊपर भी नहीं लिखा हमने now rectified, यहाँ भी लिख देते हैं हम now rectified। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये किस तरह की एरर्स थी जिसमें हमें गलत अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं। मीन्स हमने डेबिट किसी और अकाउंट को करना है, डेबिट हमने किसी गलत अकाउंट को कर दिया, क्रेडिट किसी और अकाउंट को करना है, क्रेडिट किसी गलत अकाउंट को कर दिया। तो लाइक दिस वी विल मेक द रेक्टिफाइंग एंट्रीज।